तो हाय हेलो एंड वेलकम, आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट एनालिसिस की जो वीडियोस है आपको प्रोवाइड करता रहूँ इस चैनल पे, तो उसे आप मिस नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं रुपी इन्वेस्टिंग। ये हमारी मेन चैनल है जिसमें हम लोग वीकली कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट या इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, गोल्ड, जो भी है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डोमेन में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिसमें क्या है क्या नहीं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक आती है उससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की ये रिपोर्ट है जिसमें बोल रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टॉक्स हैं जो हम लोग के पोर्टफोलियो में अगर होते ही रहते हैं, तो ये मार्केट क्लोज होना हो जाने के बाद ये रिपोर्ट आई है। तो इसे अगर हम लोग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टोरेंट फार्मा एंड हैप्पीएस्ट माइंड। ये चार इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो मैक्सिमम बहुत लोग नाम सुनते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या लॉन्ग टर्म या फिर क्या करंट पोजीशन है, क्या हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर नहीं तो क्या हमें और बाई करना चाहिए, क्या एक करेक्ट टाइम है बाई करने का, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टॉक जो है यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में देखा जाए तो करंट जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 34.73 के आसपास चल रही है। और देखा जाए तो कंपनी है स्ट्रॉन्ग प्लान्स टू बिल्ड सिक्योर लैंडिंग पोर्टफोलियो। आपको पता है हर एक बैंक की कुछ बिजनेसेस होती हैं, और बैंक की बिज़नेस ये है कि हम लोन देते हैं और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ही उनका बिज़नेस चलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है उसे ये लोग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि जो इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो लेवल है उसे ये लोग 18 से बढ़ाकर 29 करने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डबल करने जा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप 1.5% करने जा रहे हैं। मतलब ऑन लोग 150% की ग्रोथ करने जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप देख लेते हैं ये स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। आज इसकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो जिस लेवल पे ओपन हुई थी उसी लेवल पे क्लोज हुई है। मार्केट पूरी की पूरी तरह से एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखी गई है, लेकिन तब भी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 0.5% की ग्रोथ हुई है आज के डेट में। तो पिछले एक वीक में देखा जाए तो ये मार्केट हल्की सी मतलब 5% की बढ़ोतरी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10%, 10.5% की डिक्लाइन में, मतलब नेगेटिव गई है। क्या ये स्टॉक बेटर है या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। 6 महीने में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% से डाउन है, और ईयर एक साल के अंदर देखा जाए तो उसी लेवल यानी 40% डाउन है। तो क्या ये बेस्ट स्टॉक है खरीदने का? मैक्स लेवल में देखते हैं क्या कैसा है कैसा नहीं। तो एज़ पर स्टॉक की जो चार्ट है उससे देखा जाए तो ये जिस लेवल पे बाय मतलब मार्केट में लिस्ट हुई है वहाँ से देखा जाए तो एक वोलेटिलिटी में ही है। ये तो कोविड की फॉल आई थी यहाँ पर 2020 के आसपास, उससे पहले ही ये मार्केट में लिस्ट हुई, और तब से लेके अभी तक देखा जाए तो एक ही रेंज में है। तो क्या इसे बाई करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उससे आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी क्या है, इनिशियल स्टेज में है। इनिशियल या यूँ कह सकता हूँ स्टॉल बहुत ही स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके बारे में कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है देखिए भाई बहुत ही कम है, ये मिड कैप से भी मतलब आप कह सकते हो स्मॉल कैप में है ये। और करंट प्राइस देखा जाए तो 34 के आसपास जो मैंने पहले बताया है, और इसकी जो हाई गई है वो 63। अगर अभी से भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल होने की पोटेंशियल इसमें है। और बुक वैल्यू देखा जाए तो 28। आपको अभी रिसेंटली पता होगा बुक वैल्यू के बारे में, आपको पता है चल ही गया होगा। तो बुक वैल्यू से अगर आप देखोगे तो उतनी ज़्यादा ये मल्टीपल में है नहीं, तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसकी पी रेशियो के बारे में। देखिए कितनी कम है पी रेशियो। क्या किसी स्टॉक की पी रेशियो इतनी कम हो सकती है? ऑब्वियसली हो भी सकती है या नहीं हो सकती। क्या ये बिज़नेस इतनी ख़राब है, वो है या नहीं, हम लोग को इसके बारे में डेटा यानी इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसे हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पी रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पी रेशियो में बात करते हैं। पी रेशियो देखा जाए तो बहुत ही 5 तक आ चुकी है, और हाईएस्ट कब तक कितना गई है, 25 तक, 28 तक गई है। 28 से अभी 5 है, तो क्या ये बेस्ट है कि नहीं?
चलिए पहले उससे पहले हम लोग फाइनेंशियल देख लेते हैं। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड। क्या डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में जाना सही है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 45% CAGR इन ओवर 5 ईयर्स। तो क्या ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए? ज़रूर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं इसके पीयर नेटवर्क में, तो देखा जाए तो ये सबसे कम जो पी है वो इसी के पास है, यानी जीवन स्मॉल फाइनेंस के पास। इसके बाद देखा जाए तो इंडसइंड बैंक है, बट उसका भी 10 के नीचे ही है। जो सबसे बेस्ट कंपनी या फिर बेस्ट स्टॉक है जो कहते हैं टॉप 3 में देखा जाए तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये होते हैं ये टॉप जो कंपनी से ना। इसकी पी रेशियो आप देख लीजिए, ऑन एन एवरेज इसका 18 से 20 के बीच में ही है। तो इसकी पोटेंशियल है वहाँ तक। बट येस बैंक का आप देख सकते हैं 36 का दिया हुआ है, नहीं पता क्यों दिया हुआ है। बैंक है, जानते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट है इसमें। तो बात कर लेते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट, या फिर डायरेक्टली चलते हैं PNL में। प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर आपको हल्की सी इम्प्रूवमेंट होते हुई दिखेगी। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है। तो ये रेवेन्यू तो बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ रही है ऑन एन एवरेज, आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बट उसी रेस्पेक्ट में एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि प्रॉफिट को सही सही मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इसमें वो दिक्कत है। अब नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिएगा, ये सिर्फ ओवरव्यू है। तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2, फिर उसके बाद 34, 0 कुछ नहीं, फिर 7, फिर 199, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। फिर इसका डबल 350, फिर सडनली 8, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव था अभी सडनली नेगेटिव हो गया। फिर देखा जाए तो 1000, फिर 12,000, फिर अभी इसी लेवल पे है पिछले 3 साल से। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस भी सेम लेवल पे है। बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, जो कि जो मैनेजमेंट ने क्या कहा कि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से लेकर 29 तक जाने वाला है। बट हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट ईयर में ही 27 चला गया, पिछला क्या था 18 था। तो अब ये मैनेज करना है, इस मैनेजमेंट के वर्ड्स के हिसाब से उनको मैनेज करना है। तो क्या अब ये बेस्ट टाइम है या नहीं? देखिए स्टॉक की जो पी वैल्यू है बहुत कम है, एंड स्टॉक की जो ROI है, सॉरी, स्टॉक की जो पी है वो कम है, अमाउंट भी कम है, बुक वैल्यू भी कम है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये मुझे लग रहा है एज अ बेस्ट टाइम हो सकता है। बट अगर आप लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए प्रोमोटर, देखिए प्रोमोटर है ही नहीं, तो क्या ये कंपनी ख़राब हो गई है? सारी की सारी जो सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो पब्लिक के हाथों में दे दिया है। तो क्या अब बताइए क्या इसमें आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं? देखिए धीरे धीरे आप लोग का जो FII है उन्होंने स्टेक बढ़ाया है इसमें 24%, बट अब उन्होंने भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट हो सकता है कि ये कंपनी चले या ना चले, बट आप ऐसा एक लेसन की तरह आप इसमें जा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं टेस्टिंग के लिए आप जा सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। बट देखा जाए तो यह भी बेस्ट टाइम है, मतलब बेस्ट जगह पे है ये, इसको अपने रडार में रखिएगा, ज़रूर आप लोग देख सकिएगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी आर्टिकल के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी तो स्टॉक प्राइस 16,000 17,000 के आसपास है। तो रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें जाएंगे ही नहीं। बट ऑन एन एवरेज आप देखिए इसमें रिटर्न कितना मिला है, 3000% का रिटर्न है। अगर हम लोग, बहुत लोग सोचते हैं ना कि अगर मेरे पास 500 रुपये होते तो आज इतने ज़्यादा होते, देखिए उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म, देखिए कितना साल गया है ये, 2017 में आया था, अभी तक कितने देख रहे हैं, 7 ईयर्स हो गए। तो 7 ईयर्स में 3000 का आपको रिटर्न मिला। तो आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। तो टिक्सॉन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, चार्ट पैटर्न से दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और स्टॉक की पी रेशियो देखिए यहाँ पर 137 के आसपास है। डिविडेंड बहुत ही कम, ना के बराबर है, बट देती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। बट इसमें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, फॉर लॉन्गर टर्म होरिजन के लिए स्टॉक अच्छी पॉजिटिव चार्ट दिखा रही है। बट अगर कोई भी डिप आती है 16,000 के आसपास तो हम लोग को ऐड करना चाहिए। और करंट लेवल में देखा जाए तो
पार्शियल प्रॉफिट्स आपको बुक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑल टाइम हाई की, या फिर हाई जो है उसका, तो 17,000 है। मतलब जो इनकी जो बात है कि अभी प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है आपके पास, तो आप लोग कुछ स्टॉक इसमें बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था डिक्सॉन के बारे में। उज्जीवन पे मैंने इतना ज़्यादा इसीलिए टाइम इन्वेस्ट किया क्योंकि वो उसकी जो चार्ट पैटर्न है उसमें देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव है, सारे डिटेल्स इसके नेगेटिव है, बट रिकमेंडेशन आया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन में आर्टिकल्स आते हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं इसीलिए आपको इसके बारे में इतना डिटेल में बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, सारी पैरामीटर्स आपको देखना ज़रूरी है। मैं हो सके तो इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बताऊंगा जिसमें क्या होगा कि आपको किस बेसिस पे किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको सारे डिटेल्स में बता दूंगा। तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कोई वैसा वीडियो चाहिए या नहीं। मेरे पास ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आपको वो पॉइंट्स चाहिए या नहीं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी आर्टिकल में हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक भी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड आज के दिन देखा जाए तो 2% की डाउन में है, बट ओवरऑल आपको पिछले इस साल में देखा जाए तो तब भी देखा जाए 16% की डाउन है, और पिछले एक साल में भी देखा जाए तब भी डाउन है। और मैक्स में देखते हैं, मैक्स में देखा जाए तो इनिशियल स्टेज जब ये मार्केट में लिस्ट हुई, मतलब कोविड के बाद, तो कोविड के बाद से ये ऐसी जंप की तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न मिल गया, और तब से लेके अभी तक देखा जाए तो ये स्टॉक की डाउनफॉल ही हो रही है। मतलब कोई 50% तक ये वाइप आउट हो चुकी है। तो क्या ये बेस्ट टाइम है या फिर नहीं? देखिए हर स्टॉक में बेस्ट टाइम या बैड टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हमें उसकी फंडामेंटल्स को देख के हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो ख़रीदना लायक है या नहीं। इस स्टॉक के बारे में देखा जाए तो जैसे कि आपने देखा चार्ट पैटर्न में कि इसकी जो ऑल टाइम हाई गई थी वो थी ऑलमोस्ट 1494, सॉरी, हाँ 1500 के आसपास इसकी स्टॉक थी, और अभी देखा जाए तो 750 के आसपास है, मतलब 50% तो चला गया। तो अब इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 100 के आसपास, और स्टॉक ट्रेड कर रही है 700 के आसपास। और हैप्पीएस्ट माइंड में भी बहुत सारे लोग बहुत अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टॉक पी या फिर इसके बारे में डिटेल्स में। तो इसकी जो आर है 3 ईयर्स में वो 25.8% की है, और डिविडेंड 33% दे रही है। तो यहाँ पर एक हल्की सी, यहाँ पर तो प्रोस में दिखाया है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट लग रही है। बाकी आप लोग का डिसीजन है, आप लोग ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। इसके पीयर कंपनी से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बट हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं पीएनएल में कि पीएनएल क्या कह रहा है हम लोगों को जी, क्योंकि जिसके बेसिस पे हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मैंने बताया था 7 पॉइंट्स, तो उसमें से एक पॉइंट ये भी आता है। तो पहले देखा जाए तो इसकी नेट प्रॉफिट थी 47 माइनस नेगेटिव में, उसके बाद और नेगेटिव में गई, फिर पॉजिटिव में आना स्टार्ट हुआ 5 4, फिर 13 आया, फिर 4, फिर पॉजिटिव में गया हल्का से। तब से लेके अभी तक देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इस स्टॉक में देखा जाए तो हैप्पी में पॉजिटिव हो रहा है, बट इसकी स्टॉक प्राइस क्यों गिर रही है, तो इसके बारे में मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि क्यों गिर रही है। अब इसमें देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहीं पर आपको पता चल जाएगा। 10 ईयर्स में देखा जाए तो 19% की है, 5 ईयर्स में देखा जाए तो 48, और इसकी 1/3 डिक्रीज़ हो गई, सॉरी 2/3 डिक्रीज़ हो गई है। मतलब इसकी जो प्राइस थी उसकी 1/3 हो गई है पिछले 3 ईयर्स में कंपाउंडेड ग्रोथ, और इसका देखा जाए तो नेगेटिव में चला गया अभी तक का। तो स्टॉक की CAGR तो भी ऑब्वियसली नेगेटिव में ही है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। एंड हाँ, तो अब इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि क्या अभी ख़रीदना है या नहीं। थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं FII की, या फिर प्रमोटर्स क्या कहते हैं। तो क्या प्रमोटर्स के पास पहले था 53.25, और वो धीरे 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 डिक्रीज़ कर रहे थे। यहाँ पर देखिए 53.24, पहले 25, फिर 26 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं 51 तक चले आए, मतलब और डिक्रीज़ किया, फिर उसके बाद 50, फिर अभी देखा जाए तो 44। अब खरीद कौन रहा है? पब्लिक। देखिए पब्लिक यहाँ पर 35 था, धीरे धीरे होके अभी चला आए 44% तक। क्या है इसमें FIS और DIS इंटरेस्टेड है वो भी देख लेते हैं। पहले था 6%, अभी देखिए 5.33 है। और DIS के बारे में देख सकते हैं तो DIS धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रही है, मतलब हल्के हल्के रिस्क ले रही है। तो क्या अभी देखिए DIS बाई कर रही है, FIS का भी वो भी कांस्टेंट ही है उतनी
नेगेटिव है नहीं, बट प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर्स को ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स में पता नहीं है उनको बिजनेस क्या है क्या नहीं, बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बेच कौन रहा है, कुछ ही लोग हैं जो बेच रहे हैं, जो अशोक शुक्ला जी हैं, उन्हीं का जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब अभी आपको इसमें बाई करना है या नहीं, वो आप लोग अच्छे से इसके जो फाइनेंशियल ईयर ऑन रिजल्ट्स आती है उसके बेसिस में आप लोग इसमें जजमेंट ले सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में, तो वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखिए वो एवरग्रीन है, मतलब हर दम चलती रहती है, बट मार्केट में क्या है कि उसकी एक साइकिल आती रहती है, जिसके कारण कुछ टाइम के लिए वो स्टॉक्स नेगेटिव में जाती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्रियल या फिर आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम करती है, फिर कुछ टाइम के लिए आईटी स्टॉक्स बूम करती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियल स्टॉक्स बूम करते, तो ये एक साइकिल है वो चलती रहती है। बट एक टाइम था जब कोविड के टाइम में देखिए फार्मास्यूटिकल बेस्ट चल रही थी। बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसका रिकमेंडेशन क्या है, फॉर लॉन्ग टर्म कैन होल्ड। अगर आपके पास ये स्टॉक है 3000 के 350 के आसपास ये चल रही है, ट्रेड कर रही है, तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप इसे ज़रूर रख सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके पॉइंट्स क्या है। द चार्ट ऑफ द कंपनी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, मतलब पॉजिटिव दिख रही है मंथली और क्वार्टरली बेसिस में। तो वो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो क्या कह रही है, पीएनएल क्या कह रही है। स्टॉक इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन सिंस 2020। देखिए कोविड के बाद से ही देखिए ये पॉजिटिव मोमेंटम में है, ये भी कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, इसमें कोई दोहराई यानी कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं टोरेंट फार्मा के बारे में। तो टोरेंट फार्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में हल्की से पॉजिटिव है, बट हम लोग मैक्स में देखें क्या इसकी चार्ट पैटर्न अच्छी दिख रही है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी दिख रही है, नीट एंड क्लीन वो अपसाइड जा रही है। बट यहाँ पर आप देखिएगा पिछले 6 महीने में देख सकते यहाँ पर हल्की सी करेक्शन, या फिर एक साल के अंदर आप देखिए हल्की सी यहाँ पर नेगेटिव हुई है। तो क्या ये सिर्फ इसी स्टॉक में हुआ है? नहीं, आप निफ्टी में भी देखिएगा तो इसी तरीके से हल्का सा डाउनफॉल आया था और फिर अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव है, अच्छी लग रही है यहाँ पर। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स अगर आप लोग रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। बात कर लेते हैं इसकी जो पी वैल्यू है या फिर वो सब के बारे में, तो पी देख सकते हैं 65.4 के आसपास है, और बुक वैल्यू देखा जाए तो 222 के आसपास है। तो ये स्टॉक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 120% 120 टाइम ये ट्रेड कर रही है। उसके बारे में सॉरी 15 टाइम्स, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया, 15 टाइम ज़्यादा ये ट्रेड कर रही है। कंपनी ने अपना डेप्ट को रिड्यूस किया है, डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है, और इसकी जो डेटर्स वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी रिड्यूस हो गई है 72 से 53 तक। और बात नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में यानी ये फार्मास्यूटिकल्स ये जो इंडस्ट्री है इसमें से ये टॉप है, तो ये एक ही तरह से बेस्ट है। बात कर लेते हैं इसकी जो क्वार्टरली ने डायरेक्ट पीएनएल में आते हैं हम लोग। सेल्स देखिए बढ़ ही रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे भाई, बिजनेस अगर बड़ा होना है तो जाहिर सी बात है उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट में डायरेक्टली जंप कर रहे हैं हम लोग 435 से लेके 600, फिर 700, फिर 1700, क्योंकि ये हो सकता है कोविड वाला ईयर है, सॉरी कोविड वाला यहाँ नहीं है, ये 16 का है। अब एक चीज़ इसमें एक एक पैटर्न आप लोग देख सकते हैं कि हर 3 क्वार्टर के बाद यानी हर 3 साल के बाद यहाँ पर ये बढ़ोतरी हुई है, फिर यहाँ पर पिछले फिर 3 साल यहाँ पर कम कम था, फिर यहाँ पर अभी बढ़ गया। क्या ये कोविड वाला है? ऑब्वियसली ये कोविड वाला ही हो गया, देखिए मार्च 24, लेकिन ये कोविड से पहले का है, लेकिन कोविड के बाद देखिए अच्छा खासा बेटर रिजल्ट आया है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये पिछले 3 साल से, जैसे कि मैंने पहले एक पॉइंट में बताया है, पिछले 3 साल से ये पॉजिटिव मोमेंटम में है, और अभी इस साल अभी तक 1800 की प्रॉफिट हो चुकी है, इसीलिए स्टॉक प्राइस नेगेटिव में नहीं जा रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10% ये मेंटेन कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ठीक है, 20% के आसपास ही जा रहा है। स्टॉक्स की जो CAGR है वो भी बेटर परफॉर्मेंस में है। तो ये क्योंकि ये लॉन्ग टर्म या फिर आप कह सकते हैं लार्ज कैप है, इसीलिए इतनी अच्छी रिजल्ट दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर ने तो अपनी एक भी परसेंट नहीं बेचा है, बट देखा जाए तो FII अपना जो होल्डिंग्स है वो बढ़ा रही है। DII देखा जाए तो हल्की सी इसमें सेलिंग करने जा रही है। पब्लिक तो पूरी की पूरी धीरे धीरे घट रही है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्टॉक के बारे में, कौन सी, टोरेंट फार्मा। तो
ये सारी चीज़ें मैंने बताया, 4 स्टॉक्स के मैंने बताया। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, बाइंग रिकमेंडेशन है और मैं भी इसमें पॉजिटिव हूँ। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मा, इसमें बाइंग डिसीजन है, ये भी बेस्ट है। डिक्सन में आप हो सके तो इस टाइम में सेल कर सकते हैं अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो, मेरा ये रिकमेंडेशन है। हैप्पीएस्ट माइंड, मैं कहता हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो ज़रूर हम लोग देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, अगर आप हल्की सी क्वांटिटी या फिर 100-200 क्वांटिटी अगर आप लोग लेके इसमें चेक करना चाहते हैं कि इसका ग्रोथ क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इस चैनल में मतलब इस चैनल नहीं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू।